स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का 28 जनवरी को इजलास तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी का चौथा मुज़ाकराती इजलास का 11:15 बजे होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात से अलहदगी बारे आगाह नहीं किया। मुज़ाकरात बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकलें। तय हुआ था 28 तारीख को बैठेंगे, तो आएँ बैठें और हमें सुने। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर ही नहीं, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब इन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का कहा तो क्या हम कमरे में बैठ कर दीवारों से बातें करें? जेल का फाटक खुलता है और कोई साहिब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता जब सारे अमल की भागदौड़ एक शख्स के हाथ में हो और वो मुज़ाकरात के आदाब, सलीक़े और अफ़ाम तफ़हीम उनके निसाब का हिस्सा नहीं रहे। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं करता। तहरीक इंसाफ का यू टर्न, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार के बाद दोबारा शुरू करने का मशरूत इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे, सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, 7 दिन काफ़ी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है, ना उनकी मर्जी है। मुज़ाकरात कामयाब हों, पीका कानून में ऐसी शिक़ें हैं जो आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुंचा सकती हैं। चाहिए ये था कि हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाती और इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट सामने आता। शौकत यूसुफज़ई का कहना है कि मुज़ाकरात ख़त्म करने की जिम्मेदार हुकूमत और हुक्मरानों का गैर संजीदा रवैया है। हुकूमत ने मुज़ाकरात को गुड्डा गुड्डी का खेल समझा। हुकूमत आज जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे, मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, 18 मिनट में 4 बिल मंजूर, 4 मौखर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, ऊ की आवाज़ें, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान मछली मंडी बन गया। पीटीआई अरकान पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स लेकर ऐवान में आए। उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त ना मिली। बिलावल भुट्टो इजलास ख़त्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का भी एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे, स्याह पट्टियाँ बांध कर इजलास की कवरेज की। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल मंजूर। कौमी एक्शन बराए इंसानी तरमीमी बिल 2023 मौक़ पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी, पीका एक्ट तरमीमी बिल भी शामिल। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लग चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब, कहा पाकिस्तान में लाकानूनियत का राज है, मुल्क में मईशत तबाह हो चुकी है। शिबली फराज ने कहा कि चिराग सबके बुझे हुए हैं, हवा किसी की नहीं। चली है रस्म के कोई ना सर उठा कर चले। ये वाली सूरत हाल आने वाली है। मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। जब तक इज़हार राय की आज़ादी नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत होश के नाखून ले। ये हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वाइस चांसलर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपना लोहा मनवाने और मुल्क का नाम रोशन करने के मुकम्मल इस्तेदाद मौजूद है। पाकिस्तानी शहरी बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों से तालीम हासिल करने के बाद आलमी मार्केट में अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पर बैरून मुल्क स्कॉलरशिप और मुलाजमत के लिए भेजने के लिए मुतादिद प्रोग्राम्स मुतारिफ कर चुकी। अमरीका का पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील क्लाइव स्मिथ ने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स में कहा कि अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ़ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बैरून मुमालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी अदालत में पेश। पाकिस्तानी सफ़ीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत ना करने पर भी जवाब जमा। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने पर खास हिदायत नहीं दे सके। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक 60 दिनों में फैसला करे। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, 2 अप्रैल 2024 से इलेक्शन मुलतवी होने के बाद पुल के नीचे से काफ़ी पानी गुजर गया। PTI की दरख्वास्त तहफ़्फ़ुज़ात के साथ निपटा दी गई। नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ 39 मुसाफिरों को लेकर मस्कत रवाना। PIA के मुकामी हुक्काम ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। PIA इब्तदाई तौर पर मस्कत के लिए हफ्तावार एक परवाज़ ऑपरेट करेगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। सूबाई वजीर ज़हूर अहमद बुलेदी की सरेंडर करने वाले दहशतगर्द कमांडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खोला है। हथियार डालने वालों को खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। दहशतगर्दों के पीछे हैंडलर्स अमनो अमान के दुश्मन हैं। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों ने बलूच नौजवानों को दहशतगर्दी में झोंका। दहशतगर्द कमांडरों के बच्चे बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करते हैं और हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि मज़ीद नौजवान कौमी धारे में आना चाहते हैं, इनके लिए रास्ता हमवार किया जाए। पहाड़ों पर रूपोश अफराद को कहता हूँ कि गैर मुल्कियों के आलाकार ना बने। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। DIG CTD बलूचिस्तान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गुमराह अनासिर को कौमी धारे में लाया जाए।